हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग ट्यूटोरियल में। तो आज हम लेकर आ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, जो कि रीजनिंग का चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का ये टाइप 1 का पहला सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल, देखते हैं किस टाइप का सवाल है। ये पहला सवाल है, बिल्कुल इजी सा सवाल है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। पर 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में बी है। ई ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ई है। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ठीक है, ए जो रहेगा एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं रहेगा। सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो बताएं कि एफ कौन से जोड़े के बीच में आएगा निम्न में से। इसको एक कतार में खड़े, ये एक कतार है और 6 लोग हैं, 6 विद्यार्थी हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये 6 इस तरह से जैसे भी खड़ा कीजिए एक ही कतार में खड़े हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, बी जो है एफ और डी के बीच में नहीं रहेगा। तो एफ और डी के बीच में, या इधर से या इधर से, एफ और डी के बीच में बी नहीं रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ई ए और सी के बीच में, बी एफ और डी के बीच में है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ई जो है ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। ठीक है, ए और सी के बीच में है। अब क्या है, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ए जो है ये एफ और डी के बीच में, ए बीच नहीं, बगल में, ना ही यहाँ पर ना ही यहाँ पर ना ही यहाँ पर। ए खड़ा नहीं रहेगा इन तीनों स्थान में से कहीं पर भी ए नहीं रहेगा। ए नहीं रहेगा, ए यहाँ भी नहीं रहेगा, ए यहाँ भी नहीं रहेगा। यहाँ तो बी है। ठीक है, एफ और डी के बीच में बी है, तो यानी ए यहाँ भी नहीं रहेगा, ए यहाँ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। सी यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ तो बी है। सी यहाँ ए और सी दोनों नहीं रहेगा और यहाँ पर ए नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या है, तो बताएं कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में आएगा। तो एफ डी बी, ये तो पूरा इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा, एफ बी डी या फिर डी बी एफ, इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको इसमें अरेंजमेंट करते हैं। एफ और डी के बीच में क्या है, बी है। तो ये 3 इक्वेशन पहले हमको बनाना होगा। मान लेते हैं कि एफ यहाँ पर है। ठीक है, एफ यहाँ पर रहेगा, डी यहाँ पर रहेगा, तो बी कहाँ रहेगा, यहाँ बीच में रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते एक और इसका इक्वेशन बना रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो बी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब क्या है, ए और सी के बीच में ई है, ए और सी के बीच में ई बनाना है। मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर ई। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा था कि सी और ए जो है डी के अगल बगल में नहीं रहेगा और एफ के भी बगल में ए नहीं रहेगा, इसीलिए ए को यहाँ पर नहीं, ए यहाँ पर, ये वाला इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन गलत हो जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या ये सही बैठा है। ये तो साफ गलत हो जाएगा क्योंकि ए तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो बना है इसको देख लेते हैं क्या ये सही है। तो एफ और डी के बीच में बी रहेगा, बिल्कुल है बी। ए और सी के बीच में ई रहेगा, बिल्कुल है ई। ठीक है, अब क्या था, ए एफ और डी के अगल बगल में नहीं रहेगा। एफ और डी के अगल बगल में ए है, नहीं है, तो सही है इक्वेशन। और क्या था कि सी जो है डी के बगल में नहीं रहेगा, तो सी डी के बगल में नहीं है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो यही हो जाएगा। अब इसमें सवाल क्या था, सवाल था कि एफ किन जोड़ों के बीच में बैठा है। एफ ये रहा, एफ सी और बी के बीच में है, मध्य में है, सी और बी के बीच में एफ है, तो
तो ये रहा बी एंड सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बी एंड सी के बीच में एफ है यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ये क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी एक कतार में इस तरह से खड़े हैं कि F जो है F और D के बीच में रहेगा, E A और C के मध्य में, और A F या D के अगल बगल में नहीं रहेगा, C D के बगल में खड़ा नहीं है। तो C D के बगल में खड़ा नहीं है, तो इस तरह से जैसे A और C के मध्य में E रहेगा, F और D के मध्य में B रहेगा, A जो है D और F के बगल में नहीं रहेगा, और C जो है D के बगल में ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन में बैठा दिए हैं, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं, पूरब की ओर मुंह करके। ठीक है, सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है, उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। ये उषा, तुलसा और उर्मिला जो है ये कुमुद के बाईं ओर है। उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है, उर्मिला जो है उषा और तुलसा के बीच में है। यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर होगी? ये निम्नलिखित जो ऑप्शन है इसमें से बताना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये पूरब की ओर कतार करके पहले डायरेक्शन बना लेते हैं इसका, इस तरह से। ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो पूरब की ओर फेस करके खड़ी हैं। ये कतार हो गया, इस साइड 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 लड़कियां हैं, पूरब की ओर मुँह करके खड़ी हैं। तो सवाल क्या कह रहा था? सविता जो है, सविता जो है ये उषा, तुलसा और उर्मिला, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। ठीक है, सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है, यानी कि इन 3 के बाद ही है सविता। अगर सविता को यहाँ पर कर देते हैं सबसे ऊपर, तो उषा, तुलसा, उर्मिला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या फिर सविता को अगर यहाँ कर देंगे, उषा, तुलसा, उर्मिला, ये 2 इक्वेशन बनेगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था कि उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उषा, तुलसा और उर्मिला ये तीनों कुमुद के बाईं ओर है, यानी कि इसके पहले कुमुद है। तो यहाँ तो उषा, तुलसा, उर्मिला के पहले तो कुमुद का तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वाला इक्वेशन गलत हो जाएगा। अगर कुमुद को यहाँ पर बैठाते हैं तो उषा, तुलसा, उर्मिला आ जाएगा, इसका मतलब कि ये वाला इक्वेशन सही जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या है? उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है। उर्मिला जो है ये उषा और तुलसा के बीच में है, उषा और तुलसा के बीच में है उर्मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तुलसा जो है ये तुलसा बाईं ओर से यहाँ से चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर रहेगी तुलसा। ठीक है, तो बीच में क्या हो जाएगी? उर्मिला, और यहाँ पर हो जाएगी उषा। तो ये हमारा एकदम सही इक्वेशन बना है। तो सवाल क्या था? उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है? उषा जो है ये दाईं ओर से, इस ओर से, इधर से दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर है उषा। तो इसका ऑप्शन क्या था? दाईं ओर से चौथे स्थान पर, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब इसका हम लोग टाइप 2 लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।